तो ये पाठ की प्रक्रिया होगी। पाठ की प्रक्रिया प्रथम चरण है, आवश्यक है। उसके पश्चात अर्थ हमको देखना है। अर्थ में यही महत्वपूर्ण है कि हम पूर्वाग्रह मुक्त होकर अर्थ करें। किसने क्या कहा है, किसने क्या अर्थ किया है, उससे बहुत हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। भाई उन्होंने तो ऐसा कहा था, इसमें ऐसा, तो हम तो एक एक शब्द का व्याकरण के अनुसार, धातु के अनुसार बिल्कुल तटस्थ अर्थ कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है। और यही हम आपसे कहते हैं कि जो वेद में मिल जाएगा वो है, जो नहीं मिलेगा नहीं है। आपको सभी मंत्रों का इसी तरह से निष्पक्ष अर्थ करते जाना है। शब्दशः अर्थ करिए, जो मिल जाएगा वो है, जो नहीं मिलेगा नहीं है। हमारा मुख्य विषय यही है। ये संभवतः कल बात उठी थी कि परसों जो वो कहा था पुनर्जन्म पाखंड है क्या, ये किनका क्या था मैं भूल गया हूँ। कुछ ध्यान है बेटा, किसने कहा था? जी गुरुजी, मैंने कहा था। नहीं, पहले किसी ने कहा था कि उस वीडियो में कहा गया है कि पुनर्जन्म पाखंड है। वो बड़े निगेटिव वे में उन्होंने कहा था। वो दूसरे तो कोई थे, तुमको जानते हैं, कैसे भूल जाएंगे, तो कोई और था। तो वही मतलब पहले से नहीं जुड़े हैं तो इसलिए हमको लगा होगा। फिर तुम लोगों ने तो उसको ठीक कर दिया, बताया कि हाँ नहीं उसमें ऐसा नहीं है, ये कहा गया है। मतलब पाखंड शब्द का प्रयोग उन्होंने अपनी ओर से किया था, एक तरह से उनकी प्रतिक्रिया थी। उनको लगा कि जैसे ऐसा कहा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो उस संदर्भ में हम यही कहना चाहते थे कि इस तरह से हमको पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए किसी भी विषय में, कि किसी ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों और कैसे हो गया। निष्पक्ष दृष्टि से सोचिए कि जो भी कहा जा रहा है वो वेद में है या नहीं है तो ठीक है। यार ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या प्रधान जी? क्या नाम है आपका? क्यों, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। जी नहीं गुरु जी, बताओ। अच्छा नहीं, वो हाथ दिख रहा था तो मुझे लगा कि शायद तो यही मुख्य बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस संदर्भ में हम एक बात, चलिए जो अपने लोग हैं वो तो जुड़ ही जाते हैं समय से, जो स्वामी के भाई हमारे अपने, देखिए कुछ समय पहले हम आप में से किसी से मेरा परिचय नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक अपनापन लगने लगा। जो लोग समय से जुड़ जाते हैं, गंभीरता से बात को सुनते समझते हैं, विचार करते हैं, गंभीर प्रश्न करते हैं, वही हमें अपने लगने लगे। और तो कोई हमारा दूसरा कोई संबंध है नहीं। तो जैसे उदाहरण के लिए पुनर्जन्म का विषय आया तो उनको सुन के कुछ ऐसा लगा कि जो उसके विषय में उनकी अवधारणा अब तक कहीं से सुनी सुनाई थी वैसा कुछ उसमें नहीं मिला, कुछ अंतर मिला। इतना तो निश्चित है कि जो कुछ उनको जानकारी रही होगी, पहले उन्होंने सुना होगा, जो उनकी अपने भावना विचार रहे होंगे, उससे कुछ अलग बात यहाँ आई। ये स्वाभाविक है। और उस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया सी आ गई कि भाई आपने तो उसको पाखंड कह दिया। तो मैंने कहा बेटा आप लोग जरा बताओ कि किसी को ऐसा लगा है, उसमें ऐसा कुछ था क्या? तो आप लोगों ने उससे किया कि नहीं उसमें ये तो नहीं था लेकिन ऐसा था। हाँ, जो था वो तो था, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है ना। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो है वो तो है, उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि यदि मान लीजिए उस समय किसी संदर्भ से कोई बात मैंने कह दी हो और आज मुझे लगे कि नहीं वो ठीक नहीं है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ भाई उस समय वो किसी संदर्भ में बोला होगा लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं स्वयं इससे सहमत नहीं हूँ, ये भी संभव है। मैं इतना स्पष्ट हूँ, हम कभी भी जड़ नहीं होंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे कि नहीं साहब वो है, बस उसको गलत बात को जबरदस्ती हमें सही सिद्ध करना है, वो कभी नहीं करेंगे। और यही हम आप सबको सिखाना चाहते हैं। अगर हमसे भी कहीं कोई भूल चूक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्वीकार कर लेंगे। हाँ भाई हो गया, 1.5 साल कह दिया होगा उस समय, पता नहीं कौन आसपास बैठे रहे होंगे, किसी ने क्या कहना चाहा होगा, किसको हमने क्या समझाना चाहा होगा, ऐसा हो गया होगा। तो एक संदर्भ ध्यान आ गया, इस संदर्भ में ऐसी चूक कैसे होती है। अब कितना सत्य है नहीं कह सकते, लेकिन एक सामान्य जानकारी के तौर पर ये कथा प्रचलित है। एक गौतम बुद्ध के साथ उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, तो समानता साथ में रहते थे। तो किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान ईश्वर तो है ना, ईश्वर को तो आप मानते हैं भाई, ईश्वर तो है ही भैया, आप महात्मा है, संत है, तो ईश्वर को तो मानते ही हैं।
बुद्ध ने कहा नहीं, ईश्वर जैसा तो कुछ नहीं होता। बेचारा मुंह लटका के चला गया। तो गौतम बुद्ध ने कह दिया तो क्या करे, बेचारा मजबूर है। उसने सोचा था कि गौतम बुद्ध उसका समर्थन करेंगे कि संत है, इतने बड़े महात्मा है, उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर जैसा तो कुछ नहीं होता। चलो भाई, बात हो गई। आनंद ने कहा भैया भगवान जाने, पता नहीं इन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या करना, कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद किसी और ने आकर के कहा कि भाई ईश्वर की क्या आवश्यकता है, ईश्वर जैसा तो कुछ होता नहीं है, आपको क्या कहना है। भगवान ये तो आप भी समझ रहे होंगे, आपके तमाम प्रवचनों से, बातों से हमें भी लगता है कि ईश्वर जैसा तो कुछ नहीं होता, सब कुछ तो हम ही लोग अपने बुद्धि विवेक से करते हैं, ईश्वर नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, ईश्वर तो है, नहीं तो इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चल रही है, ईश्वर तो है। वो बेचारा अपना मुंह लटका के निकल लिया। यार इन्होंने तो उसके भी कहते हैं। कुछ समय के पश्चात एक तीसरा मिला। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ईश्वर है, क्या ईश्वर जैसी कोई सत्ता है। इस विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं, अगर आप हमें उपदेश करें, आप विश्वास करते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर जैसी कोई सत्ता है या नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भैया ये बहुत जटिल प्रश्न है, मैं भी खोज रहा हूं, तुम भी खोजो, जिसको पता चल जाए बता दे। मुझे पता चला तो मैं तुझे बता दूंगा, और तुझे पता चल जाए तो मुझे बता देना। चल खोजो, मैं भी खोज रहा हूं, तुम भी खोजो। वो तो बेचारा चला गया, जो उनके साथ उनका सबसे प्रेशियस से निकट आनंद रहता था, वो भड़क गया। बोला गुरुजी तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, उससे कह दिया ईश्वर नहीं है, उससे कह दिया ईश्वर है, इससे कह रहे हो पता नहीं। आखिर हम क्या समझे, हमें कोई सोच विचार, कोई दिशा है कि नहीं है। तब कहते हैं भगवान बुद्ध ने उसको समझाया, बेटे वो जो आया था वो अंधभक्त था, उसको हर जगह पर ईश्वर चाहिए था, ईश्वर के बिना उसका काम नहीं चलता। एक काल्पनिक ईश्वर के सहारे वो अपना जीवन जीना चाहता है, जानता समझता कुछ नहीं है, वो अंधभक्त था। इसलिए मैंने उससे कहा कि ईश्वर नहीं है, आपको अपने बुद्धि विवेक से अपने बलबूते कार्य करना है। दूसरा नास्तिक था, वो ईश्वर को मानता ही नहीं, वो कोई धर्म कर्म नैतिकता ईश्वर जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, उसको मानना ही नहीं चाहता। सो मैंने उसको बताया कि नहीं ईश्वर तो है, तो थोड़ा सा उसका विचार करके कार्य किया करो। उसकी दिशा बदलनी आवश्यक थी। जो तीसरा व्यक्ति ये आया, ये वास्तव में जिज्ञासु था, ये साधक था, ये ईश्वर के सत्य को जानना चाहता था। इसलिए मैंने कहा भाई आप भी प्रयास करो, साधना करो, मैं भी कर रहा हूं। जिसको जो अनुभूति हो जाए, जो सत्य का पता चल जाए, वो हम पूरे समाज को अवश्य अपनी अनुभूति बताएं, हमें पता चाहिए। तो ये छोटी सी बात यदि आपके समझ में आई होगी कि जो संदेश हम इस कथा के माध्यम से देना चाहते हैं, मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, बुद्ध के नाम से कही गई है, कह नहीं सकता कि ये कितना सत्य है, इसकी प्रामाणिकता कितनी है, बुद्ध के किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है। तो इसको सहज भाव से माने तो आप किसी भी गुरु महात्मा के नाम से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं एक संत थे, ऐसा भी कह सकते हैं, एक विद्वान थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बुद्ध के जीवन में हुई हो या ना हुई हो, इसकी प्रामाणिकता तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इसकी जो प्रेरणा है वो स्पष्ट है कि किसी भी दिशा में हमें अंधभक्ति को, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना। केवल ये मान लेने से कि ईश्वर है और ईश्वर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। और आप ऐसे हैं कि ईश्वर या धर्म कर्म कुछ जानना मानना ही नहीं चाहते, आप ऐसे नास्तिक हैं कि बस सब कुछ जो कुछ है आप स्वयं वो स्वयं ही हैं। तो दूसरा पक्ष आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये सब लोग कुछ नहीं है जो इतना धर्म कर्म हमको सिखा रहे हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। इतने अंधविश्वास अंधभक्ति दोनों है, दोनों को मैं अंधविश्वास कह रहा हूं, दोनों को अंधभक्ति कह रहा हूं। जो ऐसे ईश्वर के अंधभक्त हैं वो भी, जो ईश्वर को नकारने वाले अंधभक्त हैं वो भी, दोनों अंधभक्त हैं। तो इस कथा का संदेश है होना यही चाहिए कि हम उसको जानने का प्रयास करें, जिसको हम लोग कहते हैं कि ईश्वर को मानो कि नहीं जानो। ईश्वर को मानने से ज्यादा जानना आवश्यक है। जब आप ईश्वर को जान लेंगे तब आपका भला होगा, मान लेने से भला नहीं होगा। तो जब भी कोई इस तरह का प्रसंग आए, कभी मैंने कोई बात कही हो आप वीडियो में देखेंगे
या प्रत्यक्ष आपसे संवाद में मान लीजिए इसी समय कोई सी बात कह जाए, तो इस तरह से निष्पक्ष तटस्थ भाव से उसको समझने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे तथ्य क्या है, सत्य क्या है, उद्देश्य क्या। केवल कोई अंधविश्वास के पहले से हम ये मानते आए हैं और उससे अलग कोई बात कही तो आपका मन एकदम से विचलित हो गया, एक नकारात्मक प्रतिक्रिया हो गई कि बताइए इन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, ये विचार नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, वो हमारे विचारों के कितना भी विपरीत क्यों ना बोल रहा हो। इस बात को हमें ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए इसी विषय को लेने थोड़ी देर के लिए स्वीकार ही कर लें कि मैं या कोई व्यक्ति पुनर्जन्म को नकार रहा है, चलिए मान लीजिए कह ही दिया कि नहीं पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, पागल है। इस कथा के दृष्टि से अगर देखें तो हो सकता है कोई पुनर्जन्म को लेकर आए और हमारे जैसा व्यक्ति कह ही दे कि नहीं कुछ नहीं, यही जीवन जो है पर्याप्त है। तो अब कोई व्यक्ति पुनर्जन्म में इतनी आस्था रखता है कि वो इसी बात पर केवल विरोध में आ जाए, साहब इन्होंने पुनर्जन्म को कैसे नकार दिया बिना पूरी बात को समझे हुए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मेरा मानना यही है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। मुख्य विषय क्या है, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि वेद में मूर्त पूजा नहीं है, वेद में हवन कुंड नहीं है, वेद में पुनर्जन्म नहीं है, वेद में योग नहीं है। आपकी तमाम आस्था मान्यताएं साधना जो भी आपके विश्वास आए जिसे आप अपनी आस्था मानते हैं और दूसरा कोई अंधविश्वास भी कह सकते हैं, हवन कुंड नहीं होगा तो ऐसे वेद से हमें क्या लेना देना, हम ऐसा वेद को पढ़े क्यों माने। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आप वैदिक नहीं आए, वेद में क्या है ये आप नहीं जानना चाहते हैं, आप जो कुछ मानते हैं उसे वेद में खोजना चाहते हैं, या यूं कहें कि उसे वेद पर थोपना चाहते हैं। तो जो वेद का अनर्थ हुआ है लोगों ने अलग अलग अर्थ किए हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते हैं और जो बहुत ही हास्यास्पद और कहा जाए अनुचित लगते हैं, उसका कारण यही है कि वेद में क्या है ये जानने का प्रयास नहीं हुआ। जो उनके अपने विचार हैं उसे वेद मंत्रों में थोपने का प्रयास हुआ, कुछ इस तरह घुमा फिरा कर अर्थ किया गया कि जो हमारी मान्यता है वो वेद में दिखाई पड़ने लगे। ऐसे लोग मुझे व्यवहारिक जीवन पे भी मिले हैं और इतिहास में जो हमसे पहले के पुराने विद्वान हैं उनमें भी ये बात लागू होती है। जीवन काल में मिले हैं ऐसे लोग हमसे वरिष्ठ आयु में, तो देखा अरे भाई इससे तो हमारा उद्देश्य इस नहीं हो रहा, इससे हमारा पर्पस साफ नहीं हो रहा। मंत्र का जो अर्थ उनके उद्देश्य की पुष्टि नहीं करता उस अर्थ को नहीं माने, उस मंत्र का वो वाला अर्थ खोज रहे हैं वो मानेंगे जो उनके अपने विचार की पुष्टि करता हो। स्वाभाविक है आप वेद को नहीं मानते, वेद क्या कहता है ये नहीं जानना चाहते, आपके जो भी विचार किसी कारण से बन गए आप उसे वेद पर थोपना चाहते हैं। आपके विचार अच्छे हो सकते हैं और अच्छे विचारों का हम स्वागत करेंगे, परंतु ये ठीक नहीं है कि आप उन विचारों को वेद में खोजते फिरें या थोपते फिरें। तो आज प्रसंग बस संयोग से एक चर्चा आ गई और इतनी देर हमने आपका समय लिया और कुछ बताने का प्रयास किया। हो सकता है मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी, आपने समझा होगा। अब आप आगे आज की कार्रवाई जो सुनिश्चित किया है आपने उस तरह से चलाएं, अभी पर्याप्त समय है। जी गुरु जी। तो कोमल जी आप पाठ कर रही हैं अपनी शिक्षा? हाँ मैं करूँगी। जी कीजिए। ओम अग्निमीडे पुरोहितं याजस्य देवामृतविजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निपुरोहित याज्ञके होतारी द्विज देव है, स्तुति कर जो रत्न था, स्तुति कर जो रत्न था। द्वितीय मंत्र ओम अग्नि पूर्वे ऋषिभिः ईड्यो नूतन है उत सदेवान अहि वचति। पूर्व करे नूतन करे ऋषिगण अग्नि स्तुति करे, यही देवगण को मिले, यही देवगण को मिले। तृतीय मंत्र ओम अग्निनारयीं अश्नवत् पोषाम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। प्राप्त अग्नि से शपकति नित्य हमें पोषण मिले, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले। तो मेरे 3 मंत्रों का उच्चारण कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आगे का मंत्र अन्य सदस्य करें। दिव्या दीदी आप कर सकती है या फिर पुलकित जी आप करिए।
दिव्या जी आप कर रही हैं? कल भी आपकी आवाज ढंग से पहुंच नहीं पाई हम तक, तो आज आप करना चाहें तो पूरे मंत्र का ही पाठ कर दीजिए, पूरे सूक्त का ही। दिव्या जी आप तक आवाज आ रही है क्या? हाँ है। आवाज आ रही है पर मैं अभी कर नहीं पाऊंगी। जी 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 मैं अभी करूँ? जी जी कीजिए ज्योति कीजिए। कहाँ के प्रधान है? इसके बाद में आपको दिया पुलकित भैया। जी जी ज्योति बोलिए। पढ़ना आवश्यक है क्या? आप जैसा पढ़ सके वैसा पढ़िए, वैसे तो ये काव्य है, जितनी कोशिश हो जाए उतनी कीजिए, लेकिन आप जैसा पढ़े आप पढ़िए। ठीक, मैं प्रयास करता हूँ। हाँ हाँ प्रयास के। जी 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 आपका माइक बंद है अर्जुन जी, आपका माइक बंद है, आप बोल रहे हो तो शायद अब तक आवाज नहीं आ रही। अब बोलता हूँ। ओम अग्नेय यज्ञयम् अध्वरम् विश्वतः परिभूतसि सह इत देवीषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यज्ञ जो तुमसे ही प्राप्त है वही देवगण को मिले। सही है मेरा प्रयास? जी आगे पढ़िए, और मंत्र में पढ़। कोई और आएंगे? अब भी पढ़ेंगे, पढ़िए कोई बात नहीं। ओम अग्नि होता कविक्रतुः सत्य चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभि आगमत समझ आएंगे। इसका हिंदी अर्थ किधर गया? मैं वो ढूंढ रहा हूँ। मतलब मेरे पास पेज है ना, इसलिए ऐसे मैंने बुक नहीं लिया हुआ थी। आप पढ़िए पुलकित भैया आगे। चलिए आगे, किसी और को जिसको भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी सीताराम जी पढ़िए, यही वाला मंत्र है। ये पढ़िए, स्टार्ट से पढ़ते हैं। अग्निं ईडे पुरोहितं यस्देवं ऋषिजनं होत्रं रत्नधारमम्। अग्नि पुरोहित यजन के होत्र देव है, स्तुति कर जो रत्नधार। मंत्र 2। अग्नि देवी ऋषि वीडियो नूतने उत सा देवान एह वक्षति। पूर्व करें नूतन करें ऋषिगण अग्नि स्तुति करें, यही देवन गण को मिले। मंत्र 3। अग्नि नारायण अश्ववत पूषं दिव दिवे दिवे यतं वीर प्राप्त अग्नि से शब्द गति नित्य हमें पोषण मिले, श्रेष्ठ वीर संयस मिले। मंत्र 4। अग्नियम यज्ञम अश्वधरम विश्वतः परिभूत्यसि सायतु देवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यज्ञ जो तुम सो की परिव्याप्त है, यही देवगण को मिले। अग्नि होता कपि क्रतु साचित्र द्रव समः, देवो देवेभि आगमत्।
माता कवि क्रतु अग्नि प्रभु सत्य कीर्ति में चित्र अद्भुत और विचित्र वह जीवों द्वारा ही मिले। मंत्र नंबर 6। यत अडग दस अंग 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 बोलेंगे। यत अंग दसु त्वं अग्नि भद्रं करयस्यसि तब तत् सत्यम अग्निजरः गिरः। जागी से तुम अंग हो अग्नि करो कल्याण जो वही अंगिरा सत्य है। मंत्र नंबर 7। पुत्रत्वः अग्नि दिवे दिवे दोषभरतः दिया वयं नमो भरतः एमसि। नमो भरत 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 मसी। नमो भरत एमसि। सायं नित्य ही अग्नि तुम्हारे निकट हम बुद्ध पूर्वक नमन कर तुमको करत प्राप्त हम। मंत्र नंबर 8। राजतम राजंतम राजंतम अद्भनारायणम प्राण क्या करना। राजंतम अध्वराण राजंतम थोड़ा पर अब बहुत चीजें पढ़वाई स्वामी जी थोड़ा। चलिए कोई और पढ़ेंगे? नहीं, हम कहते हैं सबकी भागीदारी हो जाएगी। निश्चित हुआ है बातचीत में कि सबकी भागीदारी हो, एक एक मंत्र सब लोग पढ़े, पूरा सूक्त सब लोग ना पढ़े, एक एक मंत्र सब लोग पढ़े, सबकी भागीदारी हो जाए। जी ओमवीर जी। नमस्ते जी, मैं आर्य ओमवीर जी। श्लोक एक सूत्र 1। अग्नि ईडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नम धानम। जहां तक इन्होंने पढ़ दिया है उसके आगे पढ़ने तो ये सूक्त पूरा हो जाए। सब लोग प्रारंभ से करेंगे तो पूरा नहीं होगा जी। 8वां जी। राजनंतम अध्वर्णाम गोपाम राजनाम राजनमम राजतनम राजतम राजंतम अध्वर्णाम राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य वर्धमानम सवेद में नोआ सहन ने हिंदी तो पढ़ जाओगे। अच्छा हिंदी पर रहे अहिंसक ज्योतिमम रहे अहिंसक ज्योति में हृदय रक्षक शुभ कांति वर्तमान को स्वयं में मेल करे हो शांति। सहन नोवा सहन पीते सुनवे अग्ने सुपायनो भवे सच सवा सते पिता पुत्र सम अग्नि हो निकट प्राप्ति हमको सदा सस्ती हेतु सिंचन करे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपके नाम में आर्य ओमवीर लगा था तो मुझे थोड़ा यूं कहें कि ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं से आए हो और कुछ अलग ही बनाए। एक भ्रम हुआ था जी कि आर्य ओमवीर जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुकुल का सस्वर पाठ करेंगे जिन बच्चों के लिए हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहे, ऐसे ही होगा। हमारा यही प्रयास है जो सामान्य वेद से जुड़ा है। लोग क्या करते हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है जी। धन्यवाद जी। सामान्य लोग कैसे नहीं है। तो देखिए आगे पुलकित जी क्या हो सकता है, किसी और को पता है आपको करना है या जी गुरु जी। सूक्त का तो पाठ हो चुका है तो मैं इस मंत्र को पढ़ देता हूँ और इसका व्याख्या कर देता हूँ, है ना।
अग्नेयं यज्ञम् अध्वरं विश्वतः परिभू असि स इत देवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यज्ञ जो तुमसे ही परिव्याप्त है वही देवगण को मिले। अग्नि हे गति स्वरूप परमात्मा, यम जिसको, यजन को, अध्वरम हिंसा रहित, इसमें अध्व धातु है उसका अर्थ होता है, और ध्व धातु होती है उसका अर्थ होता है हिंसा, और है का मतलब अहिंसा हो जाएगा। विश्वतः है विश्व से सबसे, परिभू परिपूर्ण, असी हो सह वह, हित ही देवेशु देवों में, विद्वानों में, गच्छति जाता है, स्थान पाता है। मंत्रार्थ हे गति स्वरूप परमात्मा, आप सबसे परे अहिंसक यज्ञ से सर्वत्र व्याप्त है। जो इसे जान लेता है तथा अपनाता है वही विद्वानों में स्थान प्राप्त करता है। विशेष यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है। इसके 3 अर्थ, देव पूजा अर्थात विद्वानों की सेवा सहायता, संगति कारण अर्थात संगठन तथा दान अर्थात आय, तथा संगति का एक अंश वेद भगवान को समर्पित करना है। जो इस प्रकार अहिंसक यज्ञ की भावना को समझता है तथा स्वयं भी ऐसा यज्ञ करता है वही देवत्व को प्राप्त होता है। जी, ये आपने गायन से कहा है? जी, पुलकित जी, जी गुरु जी, आवाज है? अंत कहा? जी जी जी। ये देखिए, क्या गुरु जी? ये अध्वरम का अर्थ इसमें हिंसा रहित लिखा तो है, आज मैं सुखदान रख के बैठा हूं, लेकिन इसमें कि जो ये ध्वर धातु है वो इसमें लिखी नहीं दिख रही है। तुम कहां से लाई? इसमें तो नहीं है। जी, वीडियो में सुना था मैंने। हाँ, यही तो मुझे हो रहा था, बेटा सुखदायन इतनी मजबूत नहीं है जितना अच्छा तुम पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने सही किया, मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम आ गए हो, तुम्हारी उम्र भी ठीक है, तुम्हारी आयु भी नवीन है, और इस आयु में हमको तुम मिल गए हो। बेटा प्रयास करते रहो, ईश्वर चाहेगा तो हमारा उत्तराधिकार बचा हुआ कार्य संभाल लोगे। हाँ बेटा समझो, दयानंद भी चारों वेद पूरा कर नहीं पाए थे, केवल यजुर्वेद पूरा किया था और ऋग्वेद अधूरा छोड़ के चले गए थे। बाकी संवाद में लोगों ने पूरा किया है। मैंने यजुर्वेद और सामवेद पूरा कर दिया, ऋग्वेद और अथर्ववेद अधूरा है, ये तेरे को पूरा करना है, समझ गए ना? तुम और तुम्हारी टीम अब इसलिए योग तैयार हो कि ऋग्वेद और अथर्ववेद तुम्हें लोगों को पूरा करना है। वो मेरे जीवन काल में पूरा नहीं होगा, वो मैं अधूरा छोड़ के जाऊंगा। हमें प्रसन्नता है कि तुमने अच्छा किया, वीडियो से सुना था उसको लाके कर दिया, इससे क्या हो सकता है। बहुत अच्छे। तो ये करना है, देखो। तो किसी साथी का प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि यदि धर्म के लिए हिंसा की जाए तो ये उचित होगा या नहीं? धर्म के लिए हिंसा का क्या आशय हुआ? जैसे जब हमारा देश गुलाम था तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को हिंसा करके ही भगाया था ना, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देखिए हमारा वीडियो है, हमने कई बार शेयर भी किया है। उसमें हिंसकों की हिंसा करो, ये वेद में अनेक बार आया है। हिंसकों की हिंसा करो, जो हिंसक हैं उनकी हिंसा करो, ठीक है? जी गुरुजी, समझ गई, धन्यवाद। जो अहिंसक हैं, सज्जन हैं, उनकी हिंसा करना ये अपराध है। जो हिंसक है उसकी हिंसा करने, उसकी हिंसा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें मंत्र आता है इस प्रकार का, धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। धूर्वो अस का अर्थ है तुम हिंसक हो। कहता है कि भाई तुम हिंसक हो, तुमको लगता है बड़े वीर हैं, बलवान हैं, हम तो हिंसा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हिंसा करके। तो वेद कहता है ठीक है, धूर्वो असि, तुम हिंसक हो, बने रहो, स्वागत है तुम्हारा भी। वेद कहता है स्वागत है तुम्हारा भी। धूर्वो असि, धूर्व अर्थात तुम हिंसा करो। पहला तुम हिंसक हो तो हिंसा करो, लेकिन किसके करो? धूर्व धूर्वंतम, जो हिंसा कर रहे हैं उनकी हिंसा करो, ठीक? जी। स्पष्ट निर्देश अनेक स्थानों पर आया।
हिंसकों की हिंसा करो, इस शीर्षक से हमने वीडियो दिया है इसी वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए। जो वेद मंत्रों की व्याख्या है उसमें कहीं कहीं शीर्षक भी गौरव जी ने लगा दिया है, उसके एक जो मुख्य बिंदु है उसको स्पष्ट करते हुए। ठीक है, आगे बढ़े। आचार्य जी, जैसे अगर कोई अधर्मी है तो उसके विरुद्ध अधर्मी है लेकिन वो हिंसक नहीं है। हाँ, जो हिंसक नहीं है उसकी हिंसा करना पाप है, मैं स्पष्ट कहूंगा। ठीक है। एक अच्छा की हिंसा आप कैसे कर सकते हैं? भाई कोई आपको मारने आ रहा है, उससे पहले आप उसे मार दीजिए, ठीक बात है। लेकिन एक अहिंसक व्यक्ति है, प्यार से विचारों से आपको समझा रहा है, आपको उसकी बात नहीं अच्छी लग रही, मत मानिए। उसमें हिंसा करने की बात कहां से आ जाती है? आपको उसके विचार अच्छे नहीं लगते हैं, मत मानिए, नकार दीजिए। लेकिन जब कोई तलवार के बल पर जबरदस्ती आपको चाहता है तो उसके तलवार चले, उससे पहले वो हाथ काट दीजिए, साथ में तलवार है, बिल्कुल हम कहेंगे। फिर जी जैसे वो है अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथे वैसे तो अगर कोई अधर्मी है तो उसको मतलब हिंसा कर सकते हैं, तो वाक्य क्या गलत है? वेद का निर्देश हमारे समझने में गलत है। हिंसक की हिंसा करो, हिंसक की हिंसा करने का निर्देश आपको है, अहिंसक की हिंसा करने का निर्देश वेद आपको नहीं देता। जो वैदिक धर्म है, जो वेद आपसे कहता है, उसने स्पष्ट कहा है हिंसक की हिंसा करो। हिंसक की हिंसा करने पर रोक नहीं है, परंतु अहिंसक की हिंसा नहीं की जा सकती। जो निरीह जीकर भी कुछ उपयोगी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी मन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। यह कामायनी विजय शंकर प्रसाद का है, मनु श्रद्धा की कथा में उन्होंने कहा है। कभी कोई प्रसंग आया है तो उन्होंने कहा कि भाई जो जीवित रहकर आपके लिए, अब गाय के दूध से हमारा भला हो रहा है, उसको मार दोगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा सा मांस। और जीवित रह करके हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए उसकी हिंसा करना हम लोग अपराध मानते हैं। लेकिन अब कोई भेड़िया तुम्हें खाने के लिए आ रहा है तो उसको मार देने में कोई अपराध नहीं है। एक भेड़िया हमारे बच्चे को उठा ले जाएगा, मार के खा जाएगा, तो उसके पहले उसको मार दो, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम वेद को मानते, यही अपने संयोग बस एक बात आ गई थी जो हमने थोड़ा सा व्याख्यान दे दिया आपको, तो उसमें हमने यही कहा तो आप अपने विचार वेद पर मत थोपिए, वेद क्या कहता है उस विचार को अपनाने का प्रयास कीजिए, तब आप वैदिक हैं। वेद में वो स्थान हमें मिले हैं जो स्पष्ट कह रहा है कि हिंसकों की हिंसा करो, नहीं रोक रहा है। हिंसकों का हनन करो, बिल्कुल कह रहा है। लेकिन अहिंसकों को कैसे मारा जा सकता है, ये मेरे विचार से वेद का निर्देश तो मुझे नहीं मिला है। आपको मिले तो बताइएगा। आगे बढ़े जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो बताइए। जी सभी चुप है। भी अपना माइक ऑन करके आप प्रतिदिन वीडियो को सुन तो रहे हैं ना कक्षा में जुड़ने से पहले, या कोई और कारण हो, जो भी समस्या हो आप अपने रखिए यहाँ पर। जी सुधीर जी। जी हम डेली जुड़ते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन वैसे भी कोई प्रश्न नहीं है जी। इधर समय को लेकर कुछ चर्चा आप लोगों के बीच चली है, लेकिन क्या कुल मिलाकर यही लग रहा है कि अधिकांश लोगों की राय तो यही दिख रही है कि जो समय चल रहा है ठीक है। एक दो लोगों ने समझ किया है, लेकिन शायद वो बात आगे नहीं बढ़ी है ना। यदि किसी को तो अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग विचार कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, ये प्रयास है। और जो भी बात हो अपने जी गुरु जी, मैंने उनको बोला था कि आज की कक्षा में जरूर जुड़े, अंत में इसी पे चर्चा की जाएगी कि समय क्या उचित है। वो अपना